हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक संयोजकता और रासायनिक बंधन के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संयोजकता, रासायनिक बंधन के सारे क्वेश्चन, वैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम क्यों होते हैं? दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक जो है सामान्यतः कम होते हैं क्योंकि इनमें दुर्बल अंतरा आणविक बल होते हैं, इस वजह से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः इनके मध्य उपस्थित दुर्बल अंतरा आणविक बल के कारण कम होते हैं और इन कमजोर बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है? दोस्तों, आयनिक यौगिक का उदाहरण है खाने का नमक। खाने का नमक जो है दोस्तों, ये आयनिक यौगिक का उदाहरण है। दोस्तों, जिन रासायनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के बीच आयनिक बंधन होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। आयनिक यौगिक के उदाहरण खाने का नमक, सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी जो है ये आयनिक यौगिक के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है? दोस्तों, एकल सहसंयोजी आबंध जो है दोस्तों, ये हाइड्रोजन में होता है। किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। दोस्तों, एकल सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के मध्य एक रासायनिक बंध होता है। दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा होने से बनने वाले बंधन को हम एकल बंध कहते हैं। इसे सिग्मा बंध भी कहा जाता है। H2 अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से एथीन में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? दोस्तों, एथीन में कार्बन की संयोजकता जो होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों, एथीन C2H4 में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एथीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य एक दोहरा बंधन होता है। इस दोहरे बंधन में एक सिग्मा बंध तथा एक पाई बंध होता है। एथीन एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। इसे एथिलीन नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे सरल एल्किन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक जो है दोस्तों, वो है CH4। CH4 जो है ये सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों, सहसंयोजिक यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से बनने वाले यौगिक को हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों में बनने वाले बंधों को सहसंयोजक बंध कहते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यूरिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जो है ये सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण है। कौन कौन से? मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया NH2CONH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है ये सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? दोस्तों, आयनिक यौगिक के लिए जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है। यही क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों, आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है एक धातु से किस में होता है? एक अधातु में होता है। इस प्रक्रिया में धनायन और ऋणायन बनते हैं जो एक दूसरे को कैसे करते हैं? आकर्षित करते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, आयनिक यौगिकों के संबंध में जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। ये वाला कथन गलत है।
आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, ये भी सत्य कथन है। और आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये भी सत्य कथन है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों आयनिक यौगिक की यदि बात करें तो वे यौगिक जिसमें धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन होते हैं, ये आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के जरिए एक साथ बंधे होते हैं। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक के उदाहरण हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, इनके द्वारा विद्युत का चालन इनके गलित अवस्था द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय रिंग्स बनाने की सुविधा देता है? दोस्तों कार्बन का वह गुणधर्म है बहुआबंध बनाने की क्षमता। बहुआबंध बनाने की क्षमता जो है ये लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है। किसमें? कार्बन में। दोस्तों कार्बन जो होता है ये बहुआबंध बनाता है। कार्बन क्या करता है? कार्बन बहुआबंध बनाता है, जो उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है। कार्बन के इसी बहुआबंध बनाने की क्षमता के कारण एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ और वह आगे अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। ये श्रृंखलाएं सीधी, शाखित या वलय के रूप में हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? दोस्तों कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है कितनी? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। दोस्तों कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? दोस्तों कार्बन एक स्थिर यौगिक इसलिए बनाता है क्योंकि छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। इस वजह से छोटे आकार होने के कारण कार्बन क्या बनाता है? प्रबल आबंध बनाता है, इसलिए कार्बन एक स्थिर यौगिक बनाता है। दोस्तों कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों को परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है दोस्तों कार्बन। कितने? 4। दोस्तों अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। किसमें? कार्बन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कार्बन के संबंध में जो सत्य कथन है वो है कार्बन चतुर संयोजी है। कैसा है? कार्बन चतुर संयोजी। दोस्तों कार्बन परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन अष्टक नियम का पालन करते हुए अन्य परमाणुओं के साथ 4 सह संयोजक बंध बनाता है। इसलिए कार्बन कैसा है? चतुर संयोजी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होता है? तो त्रिआबंध जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन में पाया जाता है। किसमें? नाइट्रोजन में। दोस्तों नाइट्रोजन अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होता है क्योंकि इसके अणु में मौजूद परमाणु इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े साझा करते हैं। नाइट्रोजन अणु में एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। किसी अणु में त्रिआबंध है या नहीं यह पता करने के लिए उस अणु की आणविक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, त्रिआबंध है या नहीं यह पता करने के लिए क्या किया जाता है? उसकी आणविक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है किसकी? फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। दोस्तों फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। फ्लोरीन को हैलोजन गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह 17वें समूह में पाया जाता है और यह आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन सा? फ्लोरीन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या डैश होती है। दोस्तों नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। दोस्तों नाइट्रोजन में त्रिसह संयोजक बंध होता है। नाइट्रोजन एक अधातु है और नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और एक नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। अतः साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो दोस्तों ये है हमारा तत्व, कौन सा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 3 होती है। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता वैलेंसी कहा जाता है, या किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, क्रोमियम आदि की संयोजकता कितनी होती है? तो 3 होती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, क्रोमियम की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? दोस्तों कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक जो है आयनिक यौगिकों की तुलना में कम इसलिए होता है क्योंकि अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल होता है। क्या होता है? अणुओं के बीच, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण जो है कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है। दोस्तों कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए इन्हें बाधित करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती और इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी। दोस्तों समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो होती है ये 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। दोस्तों संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। जब वह अपने ही तत्व से परमाणु से वह किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। ठीक है, जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से यह किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। दोस्तों समूह 17 तत्वों की संयोजकता 1 होती है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सामान्यतः हेलोजन हम कहते हैं। हेलोजन परिवार के सभी तत्व कैसे होते हैं? तो अधातु होते हैं। और आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष नाइट्रोजन अणु बनाने में भाग लेता है? तो नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष है दोस्तों N2 अणु बनाने में भाग लेता है? तो यह है L कोष। नाइट्रोजन परमाणु का L कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने। देखते हैं अगला। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते? दोस्तों सहसंयोजी यौगिक जो है सामान्यतः कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते? तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, ये गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते। दोस्तों ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, ये गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये भी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। और ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते, ये भी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं सहसंयोजी यौगिक। दोस्तों सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, अतः विकल्प डी में दिया गया गुणधर्म सहसंयोजी यौगिक का नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या जो होती है ये 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। नाइट्रोजन में आमतौर पर 3 बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंध जैसे ट्रिपल सहसंयोजक भी कहा जाता है बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को अपने सबसे बाहरी कोष को भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? दोस्तों प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 8 इलेक्ट्रॉनों की। दोस्तों प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों 3 कार्बन परमाणु है, इसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 होती है। इसे अक्रिय गैस के विन्यास को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है, हमको बताना है। तो दोस्तों, कार्बन जो है, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला कथन हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन नाभिक में उसके छोटे आकार के कारण कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन परस्पर प्रबल आबंध बनाता है तथा दूसरे तत्व से प्रबल सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता। दोस्तों, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। त्रिआबंध, एकल आबंध और द्विआबंध जो है ये कार्बन यौगिकों में आमतौर पर पाया जाता है। दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से आयनिक बंधन बनते हैं। विपरीत आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण से बनने वाला आयनिक बंध तब बनता है जब एक परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को स्थायी रूप से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है वह सकारात्मक रूप से कैसा हो जाता है? आवेशित आयन बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो दोस्तों, एकल बंध जो होता है ये होता है CH4 मीथेन में। मीथेन में केवल एकल बंध होते हैं। दोस्तों, CH4 मीथेन में केवल एकल बंध होता है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। कौन? मीथेन। यह गैस वायु से हल्की होती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन ही गैस होती है। किसमें? CNG में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं दोस्तों हमारे कार्बन और जर्मेनियम। कार्बन और जर्मेनियम जो है दोस्तों ये सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है तथा कार्बन और जर्मेनियम भी सिलिकॉन के समान संयोजकता रखते हैं। मतलब इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों की। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है जिसके अणु में परमाणु सहसंयोजक बंध के साथ बने होते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। चूंकि कार्बन में +4 की संयोजकता होती है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करती है, जिनमें से प्रत्येक में -2 की संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों, आयनिक यौगिक नहीं है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जी है जो है ये आयनिक यौगिक नहीं है। CaCl2, NaCl और MgCl2 जो है ये तीनों ही आयनिक यौगिक है। दोस्तों, बात करें आयनिक यौगिक के बारे में तो वे रासायनिक यौगिक जिनमें आयन आयनिक आबंधों के द्वारा जुड़कर एक जालक संरचना का निर्माण करते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है यह एक आयनिक यौगिक है और CO2 जो है यह आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। दोस्तों, उच्चतम संयोजकता वाला तत्व है हमारा नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। दोस्तों, उपरोक्त में से उच्चतम संयोजकता वाला तत्व नाइट्रोजन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा अभिकथन
दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों सही कथन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन के छोटे आकार के कारण। ठीक है, तो दोस्तों सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से कैसा होता है, प्रबल होता है दोस्तों, ना कि दुर्बल। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से कैसा होता है, तो प्रबल होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, क्योंकि सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। अतः विकल्प क्या हो जाएगा, सी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों विद्युत चालकता के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जो आयनिक यौगिक होते हैं ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। अतः आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में कथन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होता। दोस्तों सहसंयोजी बंध जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है दोस्तों, तो दोस्तों सहज विद्युत सहसंयोजक बंध बनाते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर। तो अमोनिया मीथेन और ऑक्सीजन जो है ये सहसंयोजी इनमें क्या होता है, बंध होता है। दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध नहीं होता, इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन वैद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन के अणुओं में डैश होता है। दोस्तों नाइट्रोजन के अणुओं के बीच जो होता है तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना बंध होता है, तो तिहरा बंध होता है। दोस्तों नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह 15 का अधातु तत्व है। यह एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सभी जीवित पदार्थों का एक घटक है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। तो एक कार्बन कार्बन एकल आबंध जो है दोस्तों ये एथेन में होता है। किस में होता है, एथेन में। एथेन यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है और एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं। तो दोस्तों ये बनते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जो है दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बनते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनते हैं। सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजी बंध होते हैं। दोस्तों साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल जो है 6 12 18 सहसंयोजी बंध होते हैं। कितने होते हैं, 6 12 18। दोस्तों साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। दोस्तों देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आबंध है, एकल आबंध है। ठीक है, दोस्तों साइक्लोहेक्सेन में कुल 18 एकल बंध, 6 कार्बन कार्बन बंध और 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकता है। तो ये तत्व है हमारा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों ही बना सकता है। दोस्तों ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध तथा एकल बंध दोनों बना सकता है। एक दोहरा बंध तब बनता है जब दो परमाणु दो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। दोस्तों आयनिक यौगिक के बारे में जो कथन गलत है वो है क्या,
ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन जो है ये होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। यही जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आयनिक यौगिक जो है ये सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब पर आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं। अतः विकल्प डी क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो दोस्तों किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका जो निभाता है वो निभाता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। दोस्तों तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। जैसे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या डैश होती है। दोस्तों बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या जो होती है ये कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या 3 होती है। बेंजीन का उपयोग एथिल बेंजीन और क्यूमीन आदि रसायनों के निर्माण में होता है। चूंकि बेंजीन का ऑक्टेन संख्या अधिक होती है इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक यह मिलाया गया होता है। कौन? बेंजीन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है? दोस्तों आयनिक यौगिक जिसका क्वथनांक सर्वाधिक है वो है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका क्वथनांक जो होता है सर्वाधिक होता है। दोस्तों दिए गए विकल्प में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? दोस्तों एकल कार्बन परमाणु जो है ये 4 बंध बनाता है। कितने बनाता है? 4 बंध। देखते हैं अगला। इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो ये तत्व है दोस्तों हमारे फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। दोस्तों फ्लोरीन और क्लोरीन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसी भी तत्व की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? दोस्तों सहसंयोजक आबंध होते हैं 7 किसमें? ये होते हैं एथेन में। कितने किसमें होते हैं? एथेन में। दोस्तों एथेन एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन की संरचना में 7 सहसंयोजक आबंध है जो कि निम्न है। कैसे संरचना? देखिए C2H4, ठीक है, और ये H6। समझ गए? तो कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। तो दोस्तों ये इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए, किसको? प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अत्यधिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अत्यधिक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों विद्युत संयोजी यौगिक जो है ये गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों विद्युत संयोजी यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है जिस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। यह यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं लेकिन अध्रुवीय विलायकों में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? दोस्तों आयनिक यौगिकों का गुण है इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों अंतर आणविक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। उनमें अंतर आणविक बल कैसा होता है? अधिक होता है। बंद संकुचित जालक को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? दोस्तों कम गलनांक और क्वथनांक ये जो है ये आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। कौन सा? कम गलनांक और क्वथनांक। दोस्तों आयनिक यौगिकों के गुण कौन कौन से होते हैं? दोस्तों आयनिक यौगिक ठोस होते हैं जैसे NaCl, KCl, CuSO4। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 4। कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने, मशीन में स्नेहक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? ग्रेफाइट का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा। ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? दोस्तों बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या जो होती है ये क्रमशः 12 और 3 होती है। कितनी होती है? 12। सिग्मा 12 होते हैं और पाई आबंध 3 होता है। दोस्तों बेंजीन रंगहीन मीठी गंध वाला एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है जिसका अणु सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का संरचना सूत्र एवं बेंजीन में पाए जाने वाले सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या निम्न होती है। देखिए दोस्तों क्या क्या होती है? 12 होते हैं सिग्मा बंध। अब दोस्तों सिग्मा बंध कहाँ कहाँ है? ये 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहाँ है दोस्तों? और देखिए 10 हो गया, 10, 11, 12। ठीक है। और पाई बंद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? देखिए 1 पाई बंद, 2 पाई बंद, 3 पाई बंद। ठीक है। तो 12 सिग्मा बंद होते हैं और 3 पाई बंद पाए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। दोस्तों NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डैश का एक उदाहरण है। दोस्तों एल्युमिनियम जो है जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? एल्युमिनियम में। दोस्तों वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 3A में बोरान ग्रुप में रखा गया है। ये निम्न है दोस्तों, कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरान और थैलियम। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? दोस्तों त्रिसंयोजक तत्व बोरान, इंडियम और एल्यूमिनियम ये सभी जो है त्रिसंयोजक तत्व है। दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग 13A में 5 तत्व बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम स्थित होते हैं। ये सभी तत्व बोरान परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व त्रिसंयोजक होते हैं। इन तत्वों में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम तथा इंडियम संभवतः ट्राई हैलाइड बनाते हैं। बोरान के सभी ट्राई हैलाइड प्रकृति में सहसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजी। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत क्या है? P है तथा परमाणु संख्या कितनी है? 15 है।
इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 और 5 होती है। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस Vb वर्ग में रखा गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 अर्थात इसके संयोजक कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों देखिए, नाइट्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है दोस्तों? यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8 है। 2 + 8 प्लस सल्फर कितना है? 1 है। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो 8 2 10, 10 और 11, 11 और 7 15। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं दोस्तों। कितने? 15। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 एवं परमाणु भार कितना होता है? 26.98, तो हम 27 भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार आदि इसके प्रमुख क्या है? अयस्क है। एल्यूमिनियम का नम वायु में संचारण हुए दोस्तों एल्यूमिनियम का नम वायु में संचारण होता है जिससे इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कठोर परत चढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? दोस्तों Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता 2 है, वो कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। दोस्तों Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 है। और तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता जो होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए आवश्यक गैस है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। सामान्य ताप व दाब पर यह गैसीय अवस्था में रहती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु से क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सह संयोजक बंध बनाता है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। दोस्तों प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता 1, 2 या 3 होती है। कितनी होती है? 1, 2 या 3। दोस्तों तत्व के परमाणुओं द्वारा साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणु की संयोजन क्षमता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु केवल एक संयोजक इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझित कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन 3 संयोजक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। और कार्बन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। दोस्तों धनावेशित तत्वों की संयोजकता जो होती है 1, 2, 3 होती है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इनकी क्या होगी? 1, 2, 3 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों कहलाती है हमारी संयोजकता। दोस्तों तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणुओं से संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे H2O में ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग करता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सह संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। दोस्तों श्रृंखला बंधन का गुण दर्शाता है कार्बन। ठीक है, कार्बन में मजबूत और स्थिर इंटरकनेक्टिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड की बहुत लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण उसके सह संयोजक बंध बनाने के कारण श्रृंखला बंधन की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है?
दोस्तों सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है दोस्तों सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। दोस्तों सह संयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। सह संयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इनके गुण निम्न है दोस्तों। क्या क्या होते हैं इनके गुण? इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। उष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। अतः उच्च गलनांक और क्वथनांक सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। ये किसका गुण है दोस्तों? ये आयनिक यौगिक का गुण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सह संयोजक यौगिक डैश। दोस्तों सह संयोजक यौगिक जो है जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्युत के कुचालक होते हैं। सत्य बात है। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। सत्य बात है। इनमें से सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं। दोस्तों सह संयोजक बंध जो है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। सह संयोजक बंध परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। तो सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या जो है 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। कार्बन यौगिकों में विद्यमान तत्व सहसंयोजक होते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध तथा त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एथिलीन में युग्म बंध होता है दोस्तों, और एसिटिलीन में त्रिक बंध होता है। दोस्तों एथिलीन की बात करें तो दोस्तों ये है हमारा एथिलीन। इसमें कौन सा बंध है आपको दिख रहा है? देखिए इसमें बंध आपको दिख रहा है युग्म बंध। कौन सा बंध है ये? युग्म बंध दिख रहा है। बात करें एसिटिलीन की तो देखिए एसिटिलीन में त्रिक बंध दिख रहा है। आपको नजर आ रहा होगा त्रिक बंध। त्रिक बंध आपको नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है? एसिटिलीन में त्रिक बंध होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड CuO में कॉपर की जो संयोजकता होती है वो होती है कितनी? 1। दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Cu2O। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए दोस्तों क्या है? ये Cu2 है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड का यदि आपको फार्मूला पूछ ले तो ये देखिए CuO, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला, जिसमें कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कॉपर एक संक्रमण धातु है, अतः यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा इसकी 2 संयोजकताएं +1 एवं +2 होती है, जिससे संबंधित परमाणु क्यूप्रस जिसमें +1 संयोजकता होती है तथा क्यूप्रिक जिसमें +2 संयोजकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। दोस्तों संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या फिर साझा करता है। एल्यूमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी की संयोजकता 1 होती है, जबकि सोने की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। 1 या 3 होती है। क्या होती है? 1 या 3 होती है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12 है, इसकी संयोजकता होगी +2। क्या होगी? +2 होगी। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जो Mg से निकलकर Mg2+ आयन में बदल जाता है, अतः उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है तो दोस्तों 3 होती है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, हमने आपको बता दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। दोस्तों सहसंयोजक अणु नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। ए वाला जो है यह सहसंयोजक अणु नहीं है। दोस्तों H2O NH3 तथा CCl4 में सहसंयोजक अणु है, जबकि CaO में वैद्युत संयोजक अणु है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे में पूर्ण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप परमाणुओं के बीच गठित रासायनिक बंध को हम आयनिक या फिर विद्युत संयोजक बंध कहते हैं, और ऐसे पाए जाने वाले अणुओं को विद्युत संयोजक अणु हम कहते हैं। ठीक है, तो H2O NH3 देखिए H2O है, NH3 है और क्या है? CCl4। इनमें कौन सा? ये सहसंयोजक अणु है, और ये जो है
ये CaO है। CaO जो है इसमें वैद्युत संयोजक अणु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है दोस्तों, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7। क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों 17 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यह सबसे बाहरी सेल है जिसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। तो दोस्तों ये होगा XY2। दोस्तों तत्व X चतुसंयोजक है और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन तत्वों द्वारा बना यौगिक XY2 होगा। क्या होगा? XY2 होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो दोस्तों लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3n। Li3n जो है ये लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। ठीक है, यह एकमात्र क्षार धातु नाइट्राइड है दोस्तों। कौन? लिथियम नाइट्राइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत मिलान का चयन करें। तत्व संयोजकता। हीलियम की संयोजकता 0 होती है, सही बात है। हाइड्रोजन की 1 होती है, ठीक है। कार्बन की 4 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की 1 होती है क्या? नहीं। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। दोस्तों ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं बल्कि 2 होती है। संयोजकता वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर साझा करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन जो है की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन में n परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। अतः नाइट्रोजन अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। दोस्तों परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं हमारे संक्रमण तत्वों से। दोस्तों परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। दोस्तों रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं। कुछ तत्व प्रतिक्रिया के स्वरूप के आधार पर अन्य परमाणुओं के साथ अलग अलग अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का त्याग, स्वीकार या साझा करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं इस वजह से। किस वजह से? इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं इस वजह से। दोस्तों सहसंयोजित यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। दोस्तों बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कमजोर। दोस्तों किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके, तो बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। किसको? बाह्यतम कोष को। दोस्तों जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन हम कहते हैं। सहसंयोजक बंधन बनाने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिससे दोनों परमाणु पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में उपस्थित होते हैं। किसमें? परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। दोस्तों किसी भी तत्व की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण की बात करें ऑक्सीजन 4 इसका क्या है? बाह्यतम कोष है। सोडियम 1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या है? इसका बाह्यतम कोष है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? दोस्तों आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सत्य है। ठीक है दोस्तों, आयनिक यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं जैसे कि NaCl आयनिक यौगिक के निम्न गुणधर्म होते हैं। ठोस, कठोर तथा भंगुर होते हैं। क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होते हैं।
आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये सभी जो है आयनिक यौगिक के गुणधर्म है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक जो होगा हमारा दोस्तों वो होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।